क्या 2025 जैसा रहा 2026 भी ऐसा ही रहेगा, क्या बेहतर होगा? गत वर्ष था वो मंगल से नियंत्रित था, तो मंगल जो है वो हमेशा दुर्घटनाओं का, आगजनी का और कई तरह की त्रासदियों का जो है वो जनक है। और उसके कारण स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य 2026 में लोगों का कैसा रहेगा? बिगड़ेगा, बहुत बेहतर होगा, कैसी? उचित नहीं है कि सबके लिए सब चीज़ें अनुकूल होती हैं, लेकिन जिनके लिए सूर्य उस तरह का ग्रह है जो उनको लाभ देने वाले, उनको लाभ मिलेगा। लेकिन रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए कैसा रहेगा? बहुत बड़ा अगर हम प्रतिशत निकालें तो प्रतिशत की दृष्टि से तो ये 60 से 70% लोगों कुछ नया शुरू करने के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। अगर कुछ बहुत लंबे समय से नया शुरू करने के लिए का वर्ष है, लेकिन नियंत्रित गुरु के द्वारा है, तो गुरु के द्वारा नियंत्रित वर्ष। अगर हम किसी राशियों के बारे में बात करें, स्पेसिफिकली कुछ राशियों के बारे में, तो किन राशियों के लिए बुरा हो सकता है? तो कई बार बाह्य रूप से अस्वस्थ नहीं होते हुए, बाह्य रूप से प्रभावित नहीं होते हुए आंतरिक रूप से मनुष्य प्रभावित हो जाता है। 1 जनवरी के दिन, जिस दिन नया साल शुरू हो रहा है, उस दिन अच्छी शुरुआत के लिए सुबह उठकर क्या कुछ विशेष लोगों को करना चाहिए? शंख ध्वनि करना, सुबह मंदिरों में जाकर दर्शन करना। अच्छा सर, युवा भी बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, युवा जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनको शिक्षा में एग्जाम्स वगैरह देते हैं, तो क्या उनका भी इस बार क्लियर कर जाने का, सब कुछ क्लियर कर जाने का इस बार साल है? कर्म हमारे यहाँ प्रधान है। हम लोग कई बार ये अनुभव करते हैं कि ज्योतिषियों के माध्यम से या विद्वानों के माध्यम से कई बार लोग। नमस्कार, मैं मोनालिका मेड़तवाल, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। 2026 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे तमाम मीम्स आपने सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे। और 2025 कैसा रहा, और हम सभी ने देखा कितनी जनहानि 2025 में रही, जगह जगह पर तमाम तरीके की दुर्घटनाएं हुई और लोगों ने तो ये कहना ही शुरू कर दिया कि साल 2025 अच्छा नहीं है। हम सभी ने देखा कितनी जानें गई, कितनी दुर्घटनाएं हुई, और देश पे भी कितनी ज़्यादा, यूँ कह लीजिए पहलगाम हमला, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देश भर में हुई। तो अब क्या 2026 भी ऐसा रहेगा? 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, हमारे देश के लिए कैसा रहेगा, आपके परिवार के लिए, आपके अपनों के लिए कैसा रहेगा, वही आज आपको इस इंटरव्यू में जानने को मिलेगा। हमारे साथ गलथा पीठ के महंत जी अवधेश आचार्य जी महाराज हैं। प्रणाम सर। सर, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या 2025 जैसा रहा 2026 भी ऐसा ही रहेगा, क्या बेहतर होगा? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि 2025 जो है वो जिन ग्रहों से नियंत्रित रहा, उसके कारण उस तरह की त्रासदियां उसमें संभावित थी भी और हुई भी। हमारे यहाँ अब जो ये जो वर्ष अब आ रहा है, इस वर्ष में अंग्रेजी और हमारा जो संवत्सर दोनों की दृष्टि से ये बड़ा शुभ है, क्योंकि एक तो जो नववर्ष का प्रारंभ जो हो रहा है वो गुरुवार के दिन हो रहा है, और संवत्सर भी गुरुवार को ही प्रारंभ हो रहा है। हालांकि उस दिन प्रतिपदा का क्षय है, लेकिन फिर भी संवत्सर का दिवस प्रतिपदा में गुरुवार ही है। तो ये जो गुरु से नियंत्रित वर्ष है, और अंग्रेजी जो अंक ज्योतिष है उसके अनुसार जो है ये सूर्य का वर्ष है, तो ये वर्ष जो है ये महत्वपूर्ण है। और जो गत वर्ष था वो मंगल से नियंत्रित था, तो मंगल जो है वो हमेशा दुर्घटनाओं का, आगजनी का और कई तरह की त्रासदियों का जो है वो जनक है, और उसके कारण वो वर्ष उस तरह से व्यतीत हुआ। और अब जो ये वर्ष है ये सूर्य से नियंत्रित है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और ख़ास तौर से भारतवर्ष के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ वर्ष लग्न जो उन लोगों ने बनाया था भारत की स्वतंत्रता के बाद, वो वृषभ लग्न था। और वृषभ लग्न में जो सिंह राशि है, जो सूर्य की राशि है, वो चौथा स्थान यानी उस सुख का स्थान है। तो ये भारतवर्ष के लिए तो निसंदेह सुखदायी रहने वाला वर्ष है ही, पर वो लोग जो बहुत सारी त्रासदियां गत वर्ष में झेल चुके हैं, उन लोगों के लिए भी वर्ष कल्याणकारी रहेगा, और उसमें बहुत सारे अच्छे कार्य उनको जीवन में देखने में आएंगे, क्योंकि उसके साथ साथ गुरु इसमें नियंत्रक है। गुरु हमेशा जो बृहस्पति है वो हैं, और वो इस तरह के हैं कि उनके द्वारा सदैव कुछ अच्छा ही होने की स्थिति रहती है। वो जो कुछ अव्यवस्थित है उसको भी व्यवस्थित करने की क्षमता बृहस्पति में है। तो इसलिए ये वर्ष हम सभी जितने लोग हैं जो इस विश्व में हैं, उन सभी के लिए वर्ष मंगलकारी रहेगा। अच्छा सर, स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष कैसा रहने वाला है? स्वास्थ्य 2026 में लोगों का कैसा रहेगा? बिगड़ेगा, बहुत बेहतर होगा, कैसी चीज़ रहेगी स्वास्थ्य?
देखिए, ये व्यक्तिगत रूप से तो कहना बड़ा उचित नहीं है कि सबके लिए सब चीज़ें अनुकूल होती हैं, लेकिन जिनके लिए सूर्य उस तरह का ग्रह है जो उनको लाभ देने वाले, उनको लाभ मिलेगा, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो अनुकूल नहीं है, तो फिर उनके लिए उस तरह की समस्याएं भी वो लाते हैं। तो उसका हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में कई तरह के उपचार ज्योतिषी लोग बतलाते आए हैं, कई विद्वान लोग बतलाते आए हैं। उन उपचारों का जो है अवलंबन लेना चाहिए। उनके सहारे से बहुत कुछ उसके उन ग्रहों के लिए दान पुण्य करना ये बहुत अच्छा होता है। उन ग्रहों के लिए मंत्रादिक से भी, वैदिक मंत्रों से भी जो है कई तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ विधान हैं, तो उन विधानों का आश्रय लेना चाहिए। अच्छा सर, रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए कैसा रहेगा? दोस्ती, पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उन उस संदर्भ में देखें तो कैसा 2026 रहने वाला है? नहीं, वो ठीक है, मैंने जैसा मैंने बताया ना, वैसे तो सब कुल मिला करके बहुत अच्छा है। सब अगर एक बहुत बड़ा अगर हम प्रतिशत निकालें तो प्रतिशत की दृष्टि से तो ये 60 से 70% लोगों को लाभ देने वाला वर्ष है। लेकिन अब वो जो 30% लोग हैं जिनकी जन्म कुंडली में उस तरह के योग बने हुए हैं और वो इस वर्ष जो ग्रह दशाएं चल रही, महादशाएं चल रही हैं, उनका प्रभाव तो उन पर रहेगा ही। अब उसके लिए कोई इस तरह का आश्रय उनको लेना ही चाहिए, जैसा मैंने पूर्व में कहा। अच्छा सर, कुछ नया शुरू करने के लिए भी ये साल बहुत अच्छा होने वाला है, अगर कुछ बहुत लंबे समय से नया शुरू करने के लिए? हाँ, निस्संदेह ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि जैसा मैंने कहा, ये गुरु के द्वारा ये नियंत्रित वर्ष है। सूर्य का वर्ष है लेकिन नियंत्रित गुरु के द्वारा है, तो गुरु के द्वारा नियंत्रित वर्ष, बृहस्पति के द्वारा नियंत्रित वर्ष अच्छा ही होता है और वो कल्याणप्रद भी होता है। और लोगों की जो प्रवृत्ति है वो अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला होता है। तो ये निस्संदेह इस वर्ष में लोगों की प्रवृत्ति अध्यात्म की तरफ रहेगी। अच्छा सर, अगर हम किसी राशियों के बारे में बात करें, स्पेसिफिकली कुछ राशियों के बारे में, तो किन राशियों के लिए बुरा हो सकता है? किन राशियों में, जो ग्रहों के बारे में आप बता रहे हो, किन राशियों के ग्रह ठीक नहीं रहेंगे, किन के लिए थोड़ा कम हो अच्छा रहेगा? देखिए, राशियों के लिए तो जैसा मैंने आपसे बताया कि सबके लिए सारी राशियां अनुकूल नहीं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ये व्यक्तिगत विषय है, तो वो किसी योग्य विद्वान के द्वारा इसका निराकरण करा कर कि को जो है उसके लिए वो वर्ष अनुकूल है या नहीं है, उसके अनुसार उसको करना चाहिए। क्योंकि ये शुभत्व और अशुभत्व सदैव एक सा नहीं रहता। प्रति माह, प्रति दिवस जो चंद्रमा की जो गति है, जो ग्रह नक्षत्रों की जो गति है, उसके द्वारा ही नियंत्रित रहता है। जैसे अब चंद्रमा हमारे यहाँ कहा कि एक राशि में 2.25 दिन रहता है। अब 2.25 दिन कोई इतना बड़ा समय नहीं है जिसमें हम किसी चीज़ को निर्णयात्मक रूप में कह सकेंगे नहीं ये तो बहुत ही अच्छा है या बहुत ही खराब है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध मन से है। तो कई बार बाह्य रूप से अस्वस्थ नहीं होते हुए, बाह्य रूप से प्रभावित नहीं होते हुए आंतरिक रूप से मनुष्य प्रभावित हो जाता है। तो ये चीज़ें उस पर निर्भर करती किसके लिए वो समय कैसा चल रहा है। किंतु जो एक व्यापक रूप से जो प्रभाव है, मैंने उसके विषय में आपसे कहा, व्यापक रूप से जो प्रभाव है वो कुल मिला के उन व्यक्तियों के लिए भी अच्छा रहेगा जिनके लिए अशुभता कुंडली दर्शा रही है, उनके लिए भी बहुत हद तक उनके लिए सहायक वर्ष सिद्ध होगा ही। अच्छा सर, 1 जनवरी के दिन, जिस दिन नया साल शुरू हो रहा है, उस दिन अच्छी शुरुआत के लिए सुबह उठकर क्या कुछ विशेष लोगों को करना चाहिए? कई लोग गौशाला चले जाते हैं, तो आपके हिसाब से अच्छी शुरुआत करने के लिए क्या उस दिन करना चाहिए? देखिए, 2 बातें हैं। जैसा मैंने पूर्व में कहा, हमारे यहाँ एक आंग्ल वर्ष है जिसको अंग्रेजी वर्ष हम कहते हैं, वो 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। दूसरा हमारा नव संवत्सर है, जो हम सनातनी लोग हम संवत्सर को मानते हैं। तो नव वर्ष के दिन जैसा संवत्सर के दिन कर सकते हैं, वैसा नव वर्ष के दिन भी कर सकते हैं। जैसे शंखध्वनि करना, सुबह मंदिरों में जाकर दर्शन करना, क्योंकि कैसा भी वर्ष तो है ही। और उसके साथ साथ जितने भी ऐसे दान पुण्य के कार्य हैं वो उनको करने चाहिए, और लोग करते भी हैं। मैं देखता हूँ लोग करते हैं, और उनमें जैसा भी, जैसे गायों को चारा खिलाना और ऐसी कोई वस्तुएं दान करना जो, या उन जीवों को कोई ना कोई चीज़ उपलब्ध कराना जो उनके लिए सहज रूप में उपलब्ध नहीं है। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए, अब जैसे सर्दी का समय है, कई ऐसे लोग हैं जिनको
ओढ़ने बिछाने के साधन नहीं है, तो उनके लिए ये सब इस तरह के दान पुण्य करना नववर्ष के दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस दिन किया हुआ, नए वर्ष की शुरुआत में किया हुआ कार्य, उसका प्रभाव विशेष रहता है और वो सर्वत्र उसका जो है प्रभाव उसके जीवन में कुल मिलाकर अच्छा होता है। अच्छा सर, राजनीति के उस संदर्भ से हम देखें तो राजनीति के माध्यम में कैसा रहेगा, खींचतान रहेगी ज़्यादा, और क्योंकि हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं अकेले तो। हाँ, निसंदेह इस बार जो मैं अनुभव करता हूँ, राजनीति में जरूर खींचतान रहेगी। कुछ लोगों के लिए बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला वर्ष सिद्ध होगा ये, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से लोगों को बहुत सारी त्रासदी भी देने वाला, राजनेताओं को विशेष रूप से दे सकता है ये वर्ष, जो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, युवा भी बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, युवा जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनको शिक्षा में एग्जाम्स वगैरह देते हैं, तो क्या उनका भी इस बार क्लियर कर जाने का, सब कुछ क्लियर कर जाने का इस बार साल है? हाँ, उनके लिए ये अच्छा वर्ष है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इसका नियंत्रक जो है देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वो निसंदेह ये वर्ष उनके लिए लाभ का सिद्ध हो सकता है। उनके प्रयत्न, देखिए मनुष्य का सब कुछ है, लेकिन मनुष्य के द्वारा प्रयत्न भी आवश्यक है। कर्म हमारे यहाँ प्रधान है। हम लोग कई बार ये अनुभव करते हैं कि ज्योतिषियों के माध्यम से या विद्वानों के माध्यम से कई बार लोग अपना भविष्य जान करके बिल्कुल कर्म करना ही छोड़ देते हैं। ये देखते हैं ये तो हमारा योग ही, हमको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है, कोई पढ़े नहीं और ये सोचे कि मैं पास हो जाऊंगा और अच्छे अंकों से मेरे को स्थापना करने का ये समय आ गया है, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए उसको प्रयत्नशील जरूर होना पड़ेगा, लेकिन ये जो वर्ष है ये उसको पूरा सहयोग करेगा ताकि वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सर, मेरा आपका अब से अंतिम सवाल ये रहेगा कि वैसे तो साल वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एकदम 2026 में सब मिल जाए, तो आप क्या 3 राय अपनी तरफ से लोगों को देंगे कि 2026 आपका इन 3 चीज़ों से बेस्ट हो जाएगा? ये 3 या 4 5 कुछ ही चीज़ें तो करनी चाहिए। देखिए ऐसा है, एक तो मनुष्य का जो कर्म क्षेत्र है उसको उन्नत कर रहा है ये वर्ष, और उसके चलते उसके लिए कई उपलब्धियां उसको करा सकता है। एक तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, चूंकि देवगुरु बृहस्पति का इससे मूल रूप से संबंध है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक अभिरुचियों को बढ़ाने वाला ये वर्ष सिद्ध होगा। और उसमें जो भी उसका, अगर वो उस पर उसका अनुसरण करता है, तो जो उसकी अपेक्षित कामनाएं हैं कुछ, वो भी वो पूर्ण करने वाला वर्ष ये सिद्ध होगा। तीसरा जो है, गुरु का जिन चीजों पर नियंत्रण है उनमें खास तौर से पारिवारिक विषय, धन, पुत्र संतति और जो वैवाहिक जो विषय हैं, उस विषयों पर ये लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा।